अगर हम बात करते हैं प्रकाश, प्रकाश क्या है? तो वो युक्ति अथवा कारक है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती है, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना? अब अगर हम बात करेंगे कि भाई प्रकाश, अगर कोई पूछ ले कि अब वो युक्ति है जिसके कारण हमें प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है ना? तो दूसरी चीज अगर हम बात करें कि प्रकाश में रंग कितने होते हैं, इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो एक ट्रिक आपको बता देते हैं, बैजनी हपी नाला, बैजनी हपी नाला कितने रंगों से बना है? बैंगनी से, जामुनी से, नीला से, हरा से, पीला से, नारंगी से और लाल से। 7 रंगों से प्रकाश मिलकर के बना है, 7 रंगों से प्रकाश मिलकर के बना है। ठीक है ना? जिसके कारण प्रकाश जिस वस्तु पर भी पड़ता है हमें उस रंग की वस्तुएं वास्तविक रूप से दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें शैडो, शैडो माने होता है छाया। अब आप जानते हैं छाया माने क्या होता है भाई? परछाई। तो शैडो होता है काले रंग का, उसका कोई रंग नहीं होता। अब ये किस उपस्थिति में होता है? जैसे मान लीजिए हम प्रकाश के सामने खड़े हैं, सूर्य के सामने खड़े हैं, बिजली के सामने खड़े हैं, तो हम आगे उसके खड़े हैं, तो हम जितने में खड़े होंगे पीछे में प्रकाश उतने में नहीं पड़ेगा, उतने में प्रकाश नहीं पड़ेगा। जब उतने में प्रकाश नहीं पड़ेगा तो पीछे काली छाया बन जाएगी। भाई हम सूर्य के सामने खड़े हुए हैं, तो जितनी वस्तु, जितना प्रकाश का क्षेत्रफल हम रोक लेते हैं उतने में पीछे प्रकाश नहीं पड़ता। और जैसी हमारी आकृति होती है उसी तरीके की काली आकृति पीछे बन जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं भाई? प्रकाश नहीं कहते, क्या कहते हैं? छाया। समझ में आएगा? तो अगर हम बात करें अब वही प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन हमें समझना है। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम करेंगे क्या? ध्यान से समझिए। एक हम क्या ले लेते हैं? शीशा। एक क्या ले लेते हैं? शीशा। कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समतल होना चाहिए। अच्छी आवाज नहीं करेंगे, समतल होना चाहिए। अब इस समतल में क्या करेंगे हम? नीचे एक साइड, कितनी सतह होती है इसमें? 2। कितनी सतह होती है? 2। एक शीशे में कितनी सतह होती है भाई? 2 सतह होती है। और मैंने ले लिया x और x डैश, ये मैंने शीशा ले लिया और मैंने नीचे पर क्या कर दिया? इसमें पेंट कर दिया। ठीक है ना? अब देखेंगे उस पार हमें, हम यहाँ से देखते हैं लेकिन उस पार हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इसमें जो है पेंट लगा दिया हमने। पहले तो ये शीशा पारदर्शी था, हम इस तरफ से देखते थे, उस तरफ की वस्तुएं दिखाई देती थी, लेकिन जब हमने इस पे पेंट कर दिया तब हमें अब वस्तुएं दिखाई नहीं देती। बात समझ में आ रही? जब हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती, अब हम करेंगे क्या? हम ये करेंगे कि भाई अब हमें प्रकाश का परावर्तन प्राप्त करना, परावर्तन यानी वापस लौटने की क्रिया परावर्तन। अब हम एक प्रकाश की किरण, कोई बिंदु ए है, यहाँ से ए बिंदु से निकल करके कोई प्रकाश की किरण उसी दर्पण के पर जिस पर हमने पेंट किया था उसके एक बिंदु ओ पर वो प्रकाश की किरण क्या होती है भाई? गिरती है, टकराती है। आगे जाने का रास्ता तो बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है? पेंट लगा हुआ है। अब ये प्रकाश की किरण आगे जाने का रास्ता इसे नहीं मिलता, तो ये क्या करती है? टकरा के फिर से वो बिंदु की ओर क्या होती है? लौट जाती है। तो प्रकाश टकराती है। देखिए अब इसमें माध्यम होते हैं 2। एक तो जहां से किरण आती है वो होता है विरल माध्यम, यानी हवा से प्रकाश की किरण आती है। और ये कांच ठोस होता है ना, तो ठोस पे पड़ गई। अब ठोस से आगे जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए प्रकाश की किरण क्या हो गई भाई? लौट गई, वापस क्या हो गई? लौट गई। और यही घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण वायु से चल के किसी अपारदर्शी ठोस माध्यम से टकराती है, तो टकराने के बाद वो पुनः उसी माध्यम में, यानी हवा है ना, उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं?
ही उसका परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई पहले प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ लिया है, लेकिन ये बताइए कि प्रकाश का परावर्तन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। प्रकाश के परावर्तन को क्यों हम जानना चाहते हैं? तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन को इसलिए हम जानना चाहते हैं क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं वो हमें वस्तुएं प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। बात तो समझ में आ रही? प्रकाश के परावर्तन के कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। जैसे हम बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की किरणें क्या होती हैं भाई? सूर्य की किरणें आती हैं और हमारे ऊपर पड़ती है। जब सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं भाई? हमारे ऊपर पड़ने के बाद हम अपारदर्शी वस्तु है ना, हमारे ऊपर पड़ती है और हमसे टकरा के प्रकाश की वस्तुएं आपकी आंखों पर जाके पड़ जाती हैं। तो ये लौट करके प्रकाश की किरण आपकी आंखों में पड़ती है, इसीलिए आपको उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के हमारी आंख पर पड़ती है। आप लोग हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये जितना भी प्रकाश है आप लोगों के ऊपर पड़ता है और आप लोगों से परावर्तित होकर रिफ्लेक्शन होता है, उसका रिफ्लेक्शन होकर के हमारी आंखों के ऊपर पड़ता है। इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं और इसीलिए हमें वस्तुएं दिखाई भी देती हैं। आप समझ में आई? प्रकाश क्या है? प्रकाश वो युक्ति है अथवा कारक है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बिना प्रकाश के हम वस्तु को देख नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? उसके बाद छाया क्या है? अगर कोई वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो प्रकाश के मार्ग से जो भी प्रकाश आता है, प्रकाश में के मार्ग में आने के कारण वो प्रकाश को उतना अपने आकार के बराबर प्रकाश को रास्ते में ही रोक लेती है, जिसके कारण उसकी आकृति के बराबर प्रकाश उसके पीछे नहीं जा पाता, तो पीछे काली छाया बनती है। जब पीछे काली छाया बन जाती है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? काली आकृति जो बन जाती है उसी काली आकृति को हम प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम से टकरा के जब वापस लौटती है तो ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना प्रकाश का बहुत अच्छे प्रकाश का। बात समझ में आई?